हेलो साथियों, आपका स्वागत है एग्री बाय एनआरबी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से एनिमल हस्बेंड्री जो क्लासेस चल रही हैं उनमें आज अगली क्लास है जानवरों को नियंत्रण करना एवं गिराना। इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो हमारी अगली 10 क्लास ऑलरेडी हो गई हैं, जो आपने अभी तक नहीं देखी तो देखें। और क्लासें बहुत बेहतर फैकल्टी, क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ दी जा रही है आपको, और हम PDF के रूप में आपको पढ़ा रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप जो ग्रुप की लिंक दे रखी है उसे आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि कोई भी सूचना आती है आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, हम शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आज जानवरों को गिराना एवं नियंत्रण करने के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज पहला है टॉपिक हमारा एनिमल रेजिस्टेंस या कास्टेस, एनिमल कैस्टिंग, जानवरों को नियंत्रण करना एवं गिराना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है एनिमल रेजिस्टेंस, मतलब जानवरों को नियंत्रण करना क्या है। जानवरों को थोड़े समय के लिए एक ही स्थिति में स्थिर रखना नियंत्रण कहलाता है, एनिमल रेजिस्टेंसिंग कहलाता है। आगे बात करें एनिमल कास्टिंग, तो जानवरों को गिराना एनिमल कास्टिंग कहलाता है। ठीक है। और गाय भैंस को नियंत्रण करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे सिर, गर्दन, मुंह को नियंत्रण करने के लिए कौन सी है तो विधि है, कौन सा मेथड काम में लेते हैं। तो मेथड की बात करें कि गाय भैंस को नियंत्रण करने के लिए कौन से मेथड को काम में लेते हैं। हेलेटर, कौन कौन सी लेते हैं, हेलेटर, लगाम या मोहरा, एक ही कहते हैं। हेलेटर कह दो या लगाम कह दो या मोहरा कह दो, जिसे सिर को नियंत्रण रखने के लिए बांधी जाने वाली रस्सी है, उसे हेलेटर कह दो, मोहरा कह दो या लगाम कह दो। ज़्यादातर मोहरा कहते हैं या लगाम बोल देते हैं, ये काम में लेते हैं। इंग्लिश वाले टर्म जोड़ कम यूज लेते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश वाले टर्म विशेषकर याद रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश टर्म से ही क्वेश्चन समझ में आएगा। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हिंदी लैंग्वेज काफ़ी टफ आती है या प्योर हिंदी कह सकते हैं हम, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है या पंजाब यूनिवर्सिटी बनाती है, तो वहाँ की थोड़ी लैंग्वेज अलग होती है, तो हमें समझ में नहीं पाते हैं। लेकिन इंग्लिश से आसानी से क्वेश्चन है वो समझ में आ जाता है हमें। तो आप इससे निवेदन है कि आप इंग्लिश और याद टर्म में और याद रखेंगे। आगे बात करें, इसे अन्य क्या नाम से बोलते हैं, लगाम को या मोहरे को मेड कॉलर भी कह सकते हैं। ठीक है। बुल होल्डर क्या है, बुल को दोनों नथुनों से प्रवेश कराते हैं नोजल स्पेक्ट्रम को टाइट करने के लिए। जैसे ये आपके नोज है, ठीक है, नोज में इस साइड से इस साइड से एक इसका एल्यूमिनियम का बना होता है जो कठोर होता है, वो आप टाइट से आप मान के चलो कि आप जैसे संडासी बोलते हैं देसी भाषा में, संडासी के टाइप का आता है। मैं भी आपके साथ पोस्टर नहीं लगा पाया, वो आपको कल अगले क्लास में वो आपको चित्र बता दूंगा मैं। आगे बात करेंगे तो आप यहाँ देख तो सकते हो कि यहाँ एक मिनट है, माउथ गेट नहीं है, माउथ गेगे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एक मिनट। क्या है, MOUTH, CR नहीं है, यहाँ UTH, माउथ गेग है। माउथ गेग क्या होता है, मुंह खोलने के लिए होता है, मुंह को खुला रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उपयोग कौन कहाँ पे करते हैं, मुंह के परीक्षण के लिए, मुंह की सफाई के लिए, स्टोमक ट्यूब डालने के लिए। स्टोमक ट्यूब क्या होती है, जैसे आपरा हो जाता है तो उसे आपरे को कम करने के लिए मुंह में डाली जाती है स्टोमक ट्यूब। और इथप्रोबेक डालने के लिए, यस इथ नहीं प्रोबेग ये सिर्फ, या इथर या थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। और काप नेजल क्या है, मुख बांधनी, मुंह को बंद रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ताकि मिट्टी खाने से रोकने के लिए या इस समय सक्लिंग करने से रोकने के लिए। ज़्यादातर गाँवों में यही यूज लेते हैं कि छोटे जो कार्प होते हैं, बछड़े होते हैं, उनके मुंह पे कपड़े का बना हुआ जालीनुमा वो बांध देते हैं, ताकि गाय भैंस के साथ में सक्लिंग नहीं कर पाए। ठीक है। आगे बात करें तो आगे आप यहाँ देख सकते हो कि अगला हमारे हैं बुल नोज रिंग,
बुल नोज रिंग क्या है? आक्रामक बुल को कंट्रोल करने के लिए बुल स्पेक्ट्रम में रिंग पहना दी जाती है। जो नोज होता है उसमें रिंग पहना दी जाती है। रिंग की गहराई कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर। और किस उम्र से पहनाते हैं? 8 से 12 माह की उम्र है, उस उम्र में नोज रिंग पहनाते हैं। या हम 10 माह की औसत माने तो 10 माह की उम्र से बुल नोज पहना देते हैं। ठीक है, आगे बात करें क्रेडल। क्रेडल क्या है? क्रेडल है जो लकड़ी का बना होता है और जानवर की गर्दन पर अप्लाई करते हैं ज़्यादातर, ताकि जानवर हैं वो अपने शरीर पे जो चोट लगी है उन पे हम दवाई लगाते हैं तो दवाई को चाट नहीं सके, इसलिए पहनाते हैं। ज़्यादातर ये घोड़ों में काम में लिया जाता है। पैरों को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से? तो पैरों को नियंत्रण करने के लिए एंटी काउ किक या एंटी क्विकिंग डिवाइस, मतलब पैर में रस्सी बांधते हैं, जैसे मिल्क दोने के समय बांध दी जाती है, उसे एंटी काउ किकिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, एंटी काउ किकर भी बोल सकते हैं, जिससे गाय अपना पैर हिला नहीं सके। दूध दोहने के समय या गाय को लात मारने से रोकने के लिए बांधी जाने वाली रस्सी है, उसे एंटी काउ किकर भी कहते हैं या एंटी किकिंग डिवाइस भी कहते हैं। दूसरा नाम कह सकते हैं मिल्कमैन रोप भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, अगले बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि गाय भैंस को नियंत्रण करने के थे। अब गिराने के तरीके कौन कौन से? गाय भैंस को गिराने के तरीके हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, रूप मेथड है, यह काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि गाय को गिराने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा तो उपयोग में लिया जाता है। तो रेपर्स मेथड है। रेपर्स मेथड में बात करें तो क्या होता है? गाय भैंस को गिराने का सबसे प्रचलित तरीका या सबसे कारगर तरीका है। इसमें प्रक्रिया क्या होती है कि 8 मीटर की रस्सी लेते हैं, 8 मीटर की रस्सी लेते हैं। इस रस्सी को 3 सर्कलों या रूप में बांट लेते हैं। पहला रूप है वो गर्दन पर बांधते हैं, दूसरा रूप है वो सीने पे बांधते हैं, और थर्ड रूप है वो उधर पेट पे डोमन पर होकर गुजरता है। फिर रस्सी को पीछे से टाइट करते हैं तो गाय नीचे गिर जाती है। जैसे यहाँ समझ सकते हो कि ये गाय है, ठीक है, ये शॉर्ट में बनी है सीधी। एक तो यहाँ रस्सी, एक रस्सी तो यहाँ बांध दी जाती है, ये रस्सी फिर यहाँ से निकाल के आगे के पैरों को बांध के, फिर यहाँ से निकाल के पीछे के आगे, पीछे वाले पैर हैं उनके आगे से निकाल के यहाँ से फिर हम जिस साइड में गिराना चाहते हैं तो उस साइड में जाके टाइट खींचते हैं तो ये गाय नीचे गिर जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो बेरली मेथड क्या है? ये रूप मेथड का एक ग्रुप होता है, रेपेस मेथड का एक ग्रुप होता है, बेरली रेपेस मेथड कहते हैं। रेपेस मेथड है कि विकल्प के तौर पर काम में लेते हैं, इसे अल्टरनेटिव मेथड कहते हैं इमरजेंसी में या दूसरी। जैसे हम प्रक्रिया 8 मीटर रस्सी लेते हैं, ब्रिस्केट के ऊपर से, मतलब ब्रिस्केट के नीचे से तथा पीठ के ऊपर से क्रिस क्रॉस गुजारते हैं, इसे क्रिस क्रॉस मेथड भी कह सकते हैं। जैसे हम समझ सकते हो कि यहाँ ये गाय है आपकी, ठीक है, ये आगे वाले पैर हैं, ये पीछे वाले पैर हैं, तो यहाँ से हम रस्सी को ऐसे करके गुजारते दोनों पैरों के आगे से, यहाँ से करके पहले दे गर्दन में, गर्दन से यहाँ, फिर खींचते हैं तो गाय वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, क्रिस क्रॉस के रूप में होता है। फायदा क्या है? ये रस्सी, यहाँ रस्सी एक यहाँ रस्सी में एक भी गांठ नहीं लगते हैं, अतः जानवरों को गिराने के बाद रस्सी को आसानी से निकाल सकते हैं। इसे इसीलिए बेहतर मेथड है, बेरली मेथड है, इसे इसलिए यूज लेते हैं ताकि गिराने के बाद रस्सी को तुरंत निकाल सकें, इसलिए इसे ज़्यादातर यूज लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम रेपर्स मेथड ही यूज लेते हैं। भेड़ को नियंत्रण करने के उपकरण कौन कौन से हैं? लिंट्रोल्स, यज्ञ, क्या ये एक प्रकार का माउथ गैग है या मुंह को खुला रखने के लिए होता है। पोर्टेबल शिप स्टॉक, ये वाइस शेप का होता है उपकरण, जैसे लकड़ी का बना होता है, इसके ऊपर सिर को इस तरह रख दिया जाता है, जैसे वाइस शेप का होता है। यहाँ भेड़ का मुंह आ जाएगा और ऊपर से रस्सी को बांध देते तो सिर हिलता नहीं है। अब जानवरों को नियंत्रण करने के बाद और गिराने के बाद हमें कौन कौन से जैसे थोड़े बहुत रूल या ध्यान में रखने चाहिए, ताकि उनको, जैसे जानवर को गिराने से पहले 12 घंटे भूखा रखना चाहिए,
और सामान्यतः जानवरों को लेफ्ट साइड गिराना चाहिए और प्रेग्नेंसी एनिमल को कास्ट्रेशन गिराना नहीं चाहिए। आक्रामक गाय भैंस को गिराने से पहले या आक्रामक गाय भैंस है जो नियंत्रण में नहीं होती है तो उसे क्रोली हाइब्रिड निषेचक है वो दे सकते हैं हम। ये तो एलएसएम नहीं पूछा जाता है, सॉरी इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नहीं पूछा जाता है, एलएसएम में तो पूछ लेते हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये 3 पॉइंट तो आपको ध्यान रखने हैं कि नियंत्रण करने से बाद में या पहले उसे कौन कौन से नियम है या कुछ टर्म फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और आपके सुबह 8 बजे कला एवं संस्कृति की जो क्लासें चल रही हैं आर्ट एंड कल्चर की यशवंत कुमार सर द्वारा, अभी हमारे नृत्य हो गए हैं और इसमें संत संप्रदाय हो गए हैं, गीत हो गए हैं, भाषा एवं साहित्य की बोलियाँ हो गई हैं, ये आपके जो आगे चल रही है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल एग्री बाय एनआर भी है उसे सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है उसे आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको कोई भी सूचना आती है आप तक पहुंच सके। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आपके 1100 पोस्टों की जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी जल्दी। इसमें लगभग 900 पोस्ट 941 पोस्टों के आसपास और ऐड होने के चांस है, लगभग 19 से 41 पोस्टों पर आपकी विज्ञप्ति होगी ये, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।